question is the plan view at just below window sill level but not showing door openings. ठीक है, is shown of an outpost building of this example forest department. ठीक है, और forest department section AA extending just a little above ground, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर सेक्शन ए, ठीक है, above ground level GL and fully below ground level is shown. ठीक है, the wall खाली क्वेश्चन अभी समझते जाइए सर, सिर्फ पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे. ओके, द वॉल एंड फर्स्ट पुटिंग are random rubble masonry in cement mortar. ठीक है, and lowest part of foundation is of mass rubble in cement mortar. पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है, फिर the total volume of 40 centimeter deep footing for whole building is nearly, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, कितना है सवाल करके कह रहा है, कैलकुलेट करके बताइए. ठीक है, देखिए प्लान व्यू के बारे में कह रहा है. प्लान व्यू में आप जानते हैं क्या होता है, तो कई सारे व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू. ठीक है, तो प्लान व्यू आपका किस तरह का व्यू होता है, टॉप व्यू हो गया एक तरह से. ठीक, टॉप व्यू हुआ कि फ्रंट व्यू हुआ. फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं, है कि नहीं है, फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहते हैं और टॉप व्यू को प्लान व्यू भी कहते हैं. ठीक है, जैसे आपका मकान का नक्शा हुआ तो कहते हैं सीधे कि भैया मकान का सीधे क्या ले आओ, प्लान ले आओ. तो प्लान व्यू एडजस्ट बिलो विंडो के सिल लेवल के नीचे है, दिखाता है, पर वो डोर ओपनिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है. ठीक है, डोर ओपनिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है, पर वहां पे कोई एक सेक्शन ए है जो एक्सटेंड कर रहा है लिटिल अबव ग्राउंड, जो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, जिसे हम ग्राउंड लेवल को जीएल से शो कर रहे हैं, है ना. तो ये हमने दिखाया सेक्शन ए जो है थोड़ा सा जो है ग्राउंड से ऊपर है. तो वॉल एंड फर्स्ट फुटिंग, जो वॉल और जो फर्स्ट फुटिंग है जहाँ पे पैर आप पहली बार रखेंगे, आर रैंडम रबल मेसनरी इन सीमेंट मोटर. मतलब रबल मतलब होता है कि कूड़ा करकट, रबल मेसनरी का मतलब जहाँ पे जो है ईंटे पत्थर बने. ठीक है, ईंटे पत्थर, सीमेंट मोटर मतलब सीमेंट का जो है जो बनाते हैं ना, एक मिक्सचर जो बनाते हैं लगाते समय, ईंटे रखते समय. तो वॉल एंड फर्स्ट फुटिंग आर क्या कहते हैं, मतलब बता रहा है कि थोड़ा सा ही ऊपर है. मतलब आपकी जो बिल्डिंग है, ये आपका प्लॉट है, लेफ्ट होने जा रहा है, 2-4 ईंटें रखे हुए. ठीक है, तो इन 2-4 ईंटों के ऊपर जो है आपसे कहा गया है कि सीमेंट मास जो है, मास रबल है सीमेंट मोटर में. तो पूछा गया है कि टोटल वॉल्यूम क्या है 40 सेंटीमीटर डीप फुटिंग का. टोटल वॉल्यूम क्या है डीप फुटिंग का,
क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर डीप फुटिंग क्या है, ठीक है, फॉर होल बिल्डिंग क्या है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शंस दिखाने से पहले मैं जो है इस क्वेश्चन को आपके करने जा रहा हूँ, आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है इनर डायमेंशन, दिस इज इनर डायमेंशन, ओके। इनर डायमेंशन है, डायमेंशन आपका दिया हुआ है 3.5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, है ना। और थिकनेस जो है आपकी, थिकनेस थिकनेस ये कौन सी थिकनेस, ये वाली थिकनेस, वॉल थिकनेस, ये थिकनेस दी आपकी दी हुई है 30 सेंटीमीटर की, ठीक, पूरे में। अब ये जो जिस सेक्शन ए की बात हो रही है वो सेक्शन ए ये है ना, सेक्शन ए के ये, ठीक? ये रहा सेक्शन ए, ओके। और हम जिसका वॉल्यूम निकालने की बात कर रहे हैं वो इसी सेक्शन में से निकला हुआ है, ओके, इसी सेक्शन में से निकला हुआ है। और उसका ये 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख रहे हैं चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो देखिए 30 सेंटीमीटर चौड़ा दिखा दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, जी आओ, ओके। और उसके बाद ये रहा ग्राउंड लेवल से ऊपर, और ये, ठीक है, ये रहा 40 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 45 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ से के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हमें एक्चुअली में जो निकालना है ना, ये पूरा वॉल्यूम निकालना है, ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया, ठीक, पूरा वॉल्यूम हमें इसी का निकालना है, ये ठीक, पूरा वॉल्यूम इसी का निकालना है, ओके। तो अगर हम इसको सेक्शन व्यू के हिसाब से अगर इसका जो हम रिप्रेजेंट करने बैठे, तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्राम है, ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये पूरा पार्ट जो था अभी तक ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना है, इसके अब वो वॉल्यूम निकालना है जो चारों तरफ बाउंड्री लगा दी तुमने, ये तुम्हारी फाउंडेशन हो गई। ये जो नीचे से लेके ऊपर तक है ना, ये तुम्हारी फाउंडेशन है। फाउंडेशन खींचते हो ना पहले, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे जितना कुछ आता है वो सब फाउंडेशन है। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि पूरा वॉल्यूम बताओ कितना है। तो अगर इसको हम जो है डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो आप देखेंगे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में काफी दिक्कत होगी। पर हम इसका जो है क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, सेक्शनल सेक्शनल पिक्टोरियल व्यू, सेक्शनल पिक्टोरियल व्यू, आपको पहले इसका सेक्शनल पिक्टोरियल व्यू बनाओ, ठीक है। सेक्शनल पिक्टोरियल व्यू में ये रहा इस तरह से सेक्शनल पिक्टोरियल व्यू। तो इस तरह से जो हमें डायग्राम ऊपर मिला है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ये सवाल थोड़ा सा टफ जरूर है, पर इसके साथ ही हमारे बहुत सारी चीजों का रिवीजन हो रहा है। अब ये देखिए, प्लान व्यू से ऊपर हमने क्या करा, अब फ्रंट व्यू पे आ गए हम। प्लान व्यू ऊपर दिया हुआ था और हम इससे फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, पूरे एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहे हैं कि पूरी ड्राइंग किस तरह से नजर आ रही है ना, पूरी ड्राइंग किस तरह से नजर आ रही होगी, ये हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है? इस तरह से ड्राइंग को हम नजर आ रही है, ये रहा ड्राइंग का व्यू, ओके। ऐसे करके इस तरह से ये रहा तुम्हारा पिक्टोरियल व्यू है, जो तुम्हें
चाहिए था भी, है ना। तो इसको अगर अंदर ही अंदर आप डायमेंशंस के तौर पे अगर देखेंगे, कुछ डायमेंशंस के तौर पे कुछ चीजें, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया 500 लेंथ में 500 यहाँ से प्लस सेंटीमीटर, ठीक। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ 350 सेंटीमीटर, और ये जो है 575 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तुम्हारा वो रहा 425, ये रहा तुम्हारी 425 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये हम इस फर्स्ट फुटिंग मतलब पहली ईंट की हम यहाँ पे रखी है हमने, पहली ईंट जो फाउंडेशन लेइंग स्टोन है, फाउंडेशन लेइंग स्टोन, इसे हम कहेंगे फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग हमारी ये थी, ये वाली थी फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो हम लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ 40 सेंटीमीटर डीप, 40 सेंटीमीटर डीप फर्स्ट फुटिंग, 40 सेंटीमीटर डीप फर्स्ट फुटिंग की क्या डायमेंशन है। देखिए 40 सेंटीमीटर डीप है फर्स्ट फुटिंग, देखिए ये देखिए ये रही फर्स्ट फुटिंग, ये रही फर्स्ट फुटिंग, तो ये 40 सेंटीमीटर डीप, ठीक है ना। ये रही तुम्हारी फर्स्ट फुटिंग, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो ये रही तुम्हारी फर्स्ट फुटिंग, ये इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरह से, ठीक। ओके, डायग्रामेटिकली, ठीक है। ये रहा हमारा 40 सेंटीमीटर डीप, 40 सेंटीमीटर डीप और 575 सेंटीमीटर वाइड, ये रहा तुम्हारा 575 सेंटीमीटर वाइड पूरा। और अंदर की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस वो होगी 485 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 425 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 335 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमको बोला जा रहा है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फुटिंग बताइए। टोटल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फुटिंग ये क्या है, ये होगा 575 575 इंटू 425 इंटू 425 इंटू 40, ठीक है। जो आउटर डायमेंशन है वो, जो आउटर डायमेंशन है ये वाला आउटर डायमेंशन है ना, बाहर का हिस्सा, उसमें अब उसमें से माइनस कर दो क्या, अंदर वाला डायमेंशन 485 इंटू 335 इंटू 40, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ 3276000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम इसे कहेंगे 3.276 मीटर क्यूब, ओके। तो इसे अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.3 मीटर क्यूब, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.3 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा जो है सवाल जो है क्या हो गया, डिस्कस हो गया, ओके। ये बहुत अच्छा सवाल था, और कभी भी अगर आपको लगे कोशिश करना इस सवाल को जरूर, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बाकी